गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे राज्य में अधात्विक खनिज। पिछली बार हमने देखा था राज्य में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। राज्य को खनिजों का अजायब घर भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ विविध प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। हमने देखे थे धात्विक खनिज और आज हम देखने वाले अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज भी होते हैं जिनमें धातुएं नहीं पाई जाती, ये ऐस के रूप में नहीं होते और इनमें जो अशुद्धता नहीं पाई जाती, इनको सीधा प्रयोग में ले सकते हैं। तो उस अशुद्धता को दूर करने के लिए किसी रासायनिक प्रक्रिया अपनाने की आवश्यकता नहीं होती। तो आज हम देखेंगे राज्य में कौन कौन से अधात्विक खनिज पाए जाते हैं और कौन कौन से जिलों में पाए जाते हैं। पहला है इसमें चूना पत्थर। यह एक सर्वव्यापी खनिज है जो राजस्थान के लगभग सभी जिलों में पाए जाते हैं। यह अवसादी शैलों में पाया जाता है। सबसे उत्तम किस्म का चूना पत्थर जैसलमेर जिले के सानू में पाया जाता है। इसके अलावा जोधपुर, जालौर, सवाई माधोपुर, बूंदी, नागौर, चित्तौड़ आदि जिलों में भी चूना पत्थर पाया जाता है। चूना पत्थर जो है वो सर्वव्यापी खनिज है, यानी कि ये लगभग हर जिले में मिलता है। अवसादी शैलें जो कि चट्टानों के विघटन से जो चट्टान चूर्ण बनता है उसके संगठन से बनती है। और सबसे अच्छा जो पाया जाता है जैसलमेर जिले सानू में स्टील ग्रेड का चूना पत्थर। और चूना पत्थर जो है वो सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल होता है। तो इससे चूना पत्थर पाए जाने की वजह से राज्य में सीमेंट उद्योग का अच्छा विकास हुआ है। दूसरा है अभ्रक। अभ्रक आग्नेय तथा कांतिज शैलों में पाया जाता है। आग्नेय शैलें जो है वो लावे से बनती है। इसका प्रयोग विद्युत उद्योगों में होता है। ताप का कुछ अलग होता है। इसका सबसे अधिक उपयोग विद्युत उद्योगों में होने की वजह इसकी जो गुण है, इसकी ताप की कुछ अलगता, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा इसे किस में प्रयोग में लिया जाता है, विद्युत उद्योगों में। इसके अलावा इससे जो है ईंट भी बनाई जाती है अभ्रक के चूरे से। राज्य में सबसे अधिक अभ्रक जो भीलवाड़ा जिले में होता है। भीलवाड़ा को जो है अभ्रक सिटी भी कहा जाता है। सफ़ेद अभ्रक को रूबी कहते हैं और गुलाबी अभ्रक को बायोटाइट कहा जाता है। ये क्वेश्चन जो है कंपटीशन एग्जाम में काफ़ी बार पूछ लिए जाते हैं। भीलवाड़ा के अलावा अजमेर, उदयपुर, जयपुर आदि जिलों में भी अभ्रक पाया जाता है। अगला अधात्विक खनिज है रॉक फॉस्फेट। राज्य में ये खनिज सबसे अधिक झामर कोटरा उदयपुर में पाया जाता है। इसके अलावा जयपुर, जैसलमेर, बांसवाड़ा जिले में भी यह पाया जाता है। और इसका मुख्य रूप से प्रयोग इसमें किया जाता है रासायनिक खाद में किया जाता है। और जैसे हमने पता है कि हरित क्रांति विकास के बाद में रासायनिक खाद का काफ़ी मात्रा में प्रयोग किया जाता है। तो इस जो खनिज जो है उसका काफ़ी महत्व है। अगला जो अधात्विक खनिज है वो है एस्बेस्टोस। एस्बेस्टोस को मिनरल सिल्क भी कहा जाता है। कई बार कंपटीशन में पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा खनिज से मिनरल सिल्क कहा जाता है, तो आप उसका उत्तर देंगे एस्बेस्टोस। एस्बेस्टोस का उपयोग जो है वो सीमेंट, चादर, रेल के डब्बे, जहाज, टायर आदि बनाने में किया जाता है। और इसके प्रमुख क्षेत्र कौन से, खैरवाड़ा, रसबदे, सलूम्बर जो उदयपुर में है, तिरवी जो कि राजसमंद में है, देवल, खेमारू, नलवा जो कि डूंगरपुर जिले में है। इसके अलावा भीलवाड़ा, पाली और अजमेर आदि जो जिलों से भी कुछ मात्रा में एस्बेस्टोस उत्पादित किया जाता है। अगला धात्विक खनिज है फेल्सपार। यह एक ऐसा खनिज जो स्वतंत्र रूप से प्राप्त नहीं होता, यानी कि इसके साथ अन्य खनिज भी मिश्रित रूप से पाए जाते हैं। इसके साथ पोटा व सोडा पाया जाता है। इसके साथ पोटास व सोडा पाया जाता है। और इसका प्रमुख क्षेत्र मकरेरा अजमेर जिले में। और यहाँ सर्वाधिक फेल्सपार जो है 96% जो राज्य का फेल्सपार मकरेरा अजमेर में उत्पादित किया जाता है। इसके अलावा मांडल व आसिन भीलवाड़ा, चनौदिया, पाली, खैरथल, अलवर आदि में भी फेल्सपार उत्पादित किया जाता है। इसका उपयोग चीनी मिट्टी के बर्तनों में होता है। अगला धात्विक खनिज है कांच बालू का। इसमें उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान का दूसरा स्थान। सबसे ज़्यादा जो कांच बालू उत्पादन जो है यूपी में होता है। इसके प्रमुख क्षेत्र जो है वो झर, कानोता और बांसको जो जयपुर में है। सबसे अधिक कांच बालू का जयपुर में उत्पादित की जाती है। इसके अलावा बरोदिया, बूंदी में भी कांच बालू का उत्पादन होता है। अगला अधात्विक खनिज है डोलोमाइट। इसका उपयोग पाउडर व चूना बनाने में किया जाता है। और राज्य में सबसे अधिक डोलोमाइट का जो उत्पादन है वो जयपुर जिले में होता है, लगभग आधा 48%। इसके अलावा अलवर, सीकर में भी डोलोमाइट उत्पादित किया जाता है। अब हम देख रहे हैं राजस्थान का मैप, जिसमें सभी खनिजों का जो वितरण दिखाया गया है। जैसे कि जिप्सम है जो कि नीले रंग का है, तो ऊपर गंगानगर, मानगढ़, बीकानेर जिलों में जिप्सम
दिखाया गया है। रॉक फॉस्फेट है जो कि हरे रंग का, तो उसको दिखाया गया है नीचे की तरफ आप देख रहे हैं। तो इस प्रकार से जो खनिज है उनको रंगों के अनुसार दिखाया गया है कि कौन सा खनिज कहाँ कहाँ पाया जा रहा है। अगला है धात्विक खनिज संगमरमर। संगमरमर मुख्य रूप से सादी चट्टानों में पाए जाते हैं। राज्य में संगमरमर का सबसे अधिक उत्पादन राजसमंद जिले में होता है। राज्य किशनगढ़ में देश की सबसे बड़ी संगमरमर मंडी है। इसका निर्माण चूनी पत्थर की सैलों से कायांतरण से होता है। राज्य में सफेद संगमरमर उत्पादन मकराना खान से होता है। राज्य में गुलाबी संगमरमर भरतपुर से प्राप्त होता है। पीला संगमरमर जैसलमेर जिले में मिलता है। काला संगमरमर जो है बैंसलाल जयपुर से प्राप्त होता है। हरा संगमरमर जो उदयपुर से मिलता है। तो लाल रंग का जो संगमरमर वो कहाँ से प्राप्त होता है, धौलपुर जिले से मिलता है। अगला जो धात्विक खनिज है वो है घिया पत्थर। राज्य में घिया पत्थर सबसे ज़्यादा उदयपुर जिले में उत्पादित किया जाता है। पाउडर वगैरह बनाने में इसका मतलब कि यूज़ होता है। अगला जो धात्विक खनिज है वो है हीरा, जो कि एक बहुमूल्य पत्थर है, बहुमूल्य खनिज है और ये एक स्थानीय खनिज से अधिक नहीं पाया जाता। राजस्थान में ये अधिक नहीं पाया जाता, लेकिन इसकी संभावना है चित्तौड़ जिले के केसरपुरा है जहाँ पे हीरे के भंडार मिले हैं। अगला जो धात्विक खनिज है वो है जिप्सम। इसे सैलखड़ी और हसौंठ भी कहा जाता है। इसमें कैल्शियम का सल्फेट होता है। जिप्सम का उपयोग रसायन बनाने में, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी बनाने में, रंग रोगन आदि कार्यों में होता है। राज्य में जिप्सम के विशाल भंडार बीकानेर और नागौर जिलों में पाए गए हैं। राज्य के नागौर जिले में जिप्सम के सबसे अधिक भंडार कहाँ पे सबसे अधिक बने, नागौर जिले में। यहाँ की प्रमुख खाने जो है गोटमंगलोद, भादवासी और मंगोल है जो कि नागौर जिले में है। बीकानेर जिले के जामसर में और लूणकरणसर में भी जिप्सम के अकुत भंडार पाए जाते हैं। यहाँ पे भी जिप्सम अच्छी मात्रा में मिलता है। इसके अतिरिक्त जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर में भी जिप्सम पाया जाता है। तो जिप्सम जो है वो मुख्य रूप से पश्चिमी राजस्थान में केंद्रित है। अगला है पन्ना। यह आभूषण बनाने के काम आता है और ये हरे रंग का बहुमूल्य पत्थर है जिसे हरी जो अग्नि के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये हरे रंग का होता है। यह राज्य में सबसे पहले उदयपुर के काला गुमान क्षेत्र में 1943 में खोजा गया था और इसके प्रमुख क्षेत्र जो है वो गोगुंदा, टिक्की, काला गुमान ये है। सबसे ज़्यादा ये उदयपुर जिले में ही मिलता है। अगला धात्विक खनिज है तांबड़ा, जिसे गार्नेट भी कहते हैं, रत्नमणि भी कहते हैं और लालमणि भी कहते हैं। इसके उत्पादन में राज्य का एकाधिकार है और सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन कौन से जिले में होता है, टोंक जिले में होता है। इसके अलावा अजमेर, भीलवाड़ा जिलों में भी तांबड़ा उत्पादित किया जाता है। ये लोहे एवं एल्युमिनियम का मिश्रण होता है। अगला धात्विक खनिज है ग्रेनाइट, जो कि एक इमारती पत्थर है। इसका प्रयोग इमारतों में किया जाता है। राज्य में इस खनिज का सर्वाधिक उत्पादन जालोर जिले में होता है, इसलिए जालोर को ग्रेनाइट सिटी भी कहा जाता है। ये कई बार जीके का क्वेश्चन है जो कि आता है कि निम्न में से कौन सा जिला है जो ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है, जिसका आंसर आप दोगे जालोर। अगला धात्विक खनिज है फ्लोराइड। इसका सरल उत्पादन डूंगरपुर जिले में किया जाता है, डूंगरपुर मांडवी पाल क्षेत्र में, और इसका प्रयोग कीटनाशक बनाने में किया जाता है। तो आज हमने देखे राज्य में पाए जाने वाले अधात्विक खनिज कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। धन्यवाद।